जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि JH टेट 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जहां पर गाइस आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में और जो भी सामने इश्यूज आ रहे हैं उनके साथ में पूरा प्रोसेस बताया जाएगा एंड आपको बताया जाएगा, जिससे कि आप लोग इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाए। गाइस अगर आप ओल्ड रजिस्टर्ड कैंडिडेट है जिन्होंने टेट 2024 पोर्टल पर अप्लाई किया था, उनको कैसे यहां पर ये फॉर्म भरना है वो भी बताया जाएगा। एंड गाइज अगर आप फ्रेशर है, आप इस पोर्टल का इस्तेमाल करके पहली बार JH टेट 2026 भर रहे हैं, तो आपको कैसे फॉर्म भरना है वो भी आपको बताया जाएगा। क्वालिफिकेशन की जानकारी कैसे भरनी है, जो कैंडिडेट यहां पर जो सेशन है उसमें प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो उनको मैं बता दूं गाइज, आपको एक्सपेक्टेड 2026 के बाद का कोई भी सेशन फिल नहीं करना, नहीं तो एरर आता रहेगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको यहां पर करंट सेशन ही फिल करना है। जैसे कि मान लीजिए आप अभी इस सेशन के अंदर है तो आपको इसमें 2026-2027 नहीं भरना है, आपको 2025-2026 भरना होगा। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट की कमेंट आ रहे हैं और मैंने जब ये वीडियो रिकॉर्ड की है उसमें मेरे सामने भी ये इशू आया जब मैंने उसमें 2027 डाला कि मेरा एक्सपेक्टेड पासिंग ईयर या मेरा सेशन 2026-2027 है या 2027-2028 है, तो वहाँ पर ये बोला जाता है कि 2026 के बाद का सेशन नहीं लिया जाएगा। इसलिए आपको 2026 से पहले का ही सेशन वहाँ पर फिल करना है अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। इसके अलावा अगर आप ओल्ड रजिस्टर्ड कैंडिडेट है तो कैसे आपको यहां पर इसमें अप्लाई करना है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। जब आप ये अप्लाई पोर्टल पर आएंगे तो आपको यहां पर इसमें लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपना जो टेट 2024 का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे और साइन इन हो जाएंगे। गाइज अगर आप ये भूल चुके हैं तो आपको यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड, फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों का विकल्प दिया है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूले तो आप फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी वो डालेंगे, अपने आधार के लास्ट के 4 डिजिट डालेंगे और सबमिट एंड सेंड OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके नंबर और ईमेल दोनों पर OTP जाएगा। जैसे ही आप OTP डाल करके आगे बढ़ेंगे तो गाइज आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप पासवर्ड भूले हैं तो आप फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। इसमें भी आपको आपका रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल आईडी डालनी है, अपना लास्ट 4 डिजिट डालना है आधार नंबर का और सबमिट एंड सेंड OTP करना है। आपको आपका जो पासवर्ड है वो सेंड कर दिया जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। अभी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपको ये नहीं दिखा सकता या फिर ये दिखाने में असमर्थ हूँ कि जो टेट 2024 पोर्टल के ऊपर अप्लाई किए थे उनके सामने किस तरह का इंटरफेस आता है, क्योंकि मैंने ना तो अप्लाई किया था और ना ही मेरे पास किसी ऐसे कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन है जिसने टेट 2024 पोर्टल पर अप्लाई किया हो। अगर होती तो मैं यहाँ पर लॉगिन करके आपको दिखाता कि उसके बाद क्या ऑप्शन आते हैं, किस तरह से जानकारी भरने को बोला जाता है। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो चाहता है कि मैं आपका फॉर्म भरूँ और साथ ही एक वीडियो बनाऊँ जिससे कि बाकी कैंडिडेट की भी हेल्प हो सके, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है और मैं बता भी देता हूँ AMZADMALIK00 अमजद मलिक 00, ये मेरी इंस्टाग्राम ID है। आप मुझे फॉलो करके वहाँ पर लॉगिन डिटेल सेंड कर दीजिए। देन नेक्स्ट वीडियो इस संबंध में आ जाएगी कि कैसे आपको, अगर आप ओल्ड कैंडिडेट है, अपना रजिस्ट्रेशन करते हुए या फिर जो भी इंटरफेस आएगा वो कैसे कंप्लीट करना है वो आपको बताया जाएगा। अब गाइस बात कर लेते हैं फ्रेशर कैंडिडेट के लिए जो कि पहली बार ये फॉर्म भर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे आप ओपन कर लेंगे, आपके सामने यहाँ पर ये सब जानकारी आएगी जहाँ पर आपको फीस की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। मैं आपको भी बता दूं कि अगर आप ओल्ड कैंडिडेट है तो आपको फीस पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब आप यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको ये भी जानने को मिलेगा कि इसमें 21 मई 2026 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। प्राइमरी लेवल पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, जूनियर लेवल पर क्या, वो भी आप यहाँ पर देखेंगे। ये सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अगर आप एलिजिबल है और आपने फॉर्म अभी तक नहीं भरा तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आइए, अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिए। देन आपके सामने ये वाली वेबसाइट आ जाएगी जहाँ से आपको फॉर्म को भरना है। अगेन बता दूं, अगर आप ओल्ड कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करके लॉगिन करके अपना फॉर्म भर लेना है। अगेन मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि मेरे पास अभी किसी ऐसे कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन है नहीं जिसने कि टेट 2024 पोर्टल पर अप्लाई किया हो। अगर होती तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता लॉगिन करके कि किस तरह का इंटरफेस आता है और उनको आगे क्या प्रोसेस फॉलो करना है। अगर कोई चाहता है कि मैं आपके लिए एक हेल्प के रूप में वीडियो बनाऊँ तो मुझे अपनी लॉगिन डिटेल मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। इंस्टाग्राम ID वीडियो को डिस्क्रिप्शन में
दी गई है। अभी बात कर लेते हैं उन कैंडिडेट के लिए जो कि फ्रेशर है और वे फॉर्म भर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पर आएंगे और इसमें नो आई हैव नॉट अप्लाइड या फिर रजिस्टर्ड फॉर टेट 2026 पोर्टल साइन अप, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पर आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड ऑल दी टर्म्स एंड कंडीशन, इसके ऊपर टिक कर देंगे। देन आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपकी जो राशन की इन्फॉर्मेशन है वो फिल करनी है। तो पहले तो नेम ऑफ कैंडिडेट के अंदर जो भी आपका नाम है, आप यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन फिल करें वो आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करनी है। तो पूरा नाम आप यहाँ पर आपका एंटर करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका फादर नेम एंटर करना है। फादर नेम एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर आपकी माता जी का नाम एंटर करेंगे। फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से पहले आपको यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लेना है, फिर मंथ और उसके बाद में डेट, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। देन आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है, बैकवर्ड क्लास फर्स्ट, बैकवर्ड क्लास 2, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जनरल कास्ट, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, शेड्यूल कास्ट और एसटी। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपकी अगर इनमें से कोई दिव्यांग कैटेगरी है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नन के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर जेंडर आपका क्या है, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर, जो भी है वो आप यहाँ पर इनमें से सिलेक्ट कर लीजिएगा। रिलीजन आपका कौन सा है, रिलीजन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेशनलिटी आपकी इंडियन ही रहेगी। आधार नंबर आप यहाँ पर आपका डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, अपना ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देंगे। फिर यहाँ पर नीचे की तरफ आपको आपके एड्रेस की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो परमानेंट एड्रेस पहले आप यहाँ पर भरेंगे। तो आपको बताना है कि आप झारखंड के निवासी हैं या फिर आउट ऑफ झारखंड है। आउट ऑफ झारखंड है तो आप यहाँ पर वो सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड अगर आप झारखंड से है तो आप झारखंड सेलेक्ट करके स्टेट में ऑटोमेटिकली झारखंड आ जाएगा। और फिर यहाँ पर आपको आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करनी होगी। फिर एड्रेस लाइन फर्स्ट के अंदर आपका जो एड्रेस है वो आपको फिल करना है। लाइन फर्स्ट और 2 के अंदर जो भी आपका एड्रेस का पार्ट है दोनों इन लाइन के अंदर एडजस्ट कर देना। मैं फॉर्म डेमो के लिए भरा हूँ तो मैं यहाँ पर इस तरह से डेमो लिख देता हूँ, बट गाइज आपको आपका जो एड्रेस है आपकी आईडी के अकॉर्डिंग जो परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन फर्स्ट और 2 के अंदर डाल दीजिएगा। फिर जो भी आपका पिन कोड है वो भी आप यहाँ पर इस तरह से एंटर कर देना। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कोरस्पोंडेंस एड्रेस। कोरस्पोंडेंस एड्रेस होता है प्रेजेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस तो वो होता है जहाँ जो आपका स्थायी पता होता है, जहाँ पर आप पैदा हुए हो, और प्रेजेंट एड्रेस वो होता है जहाँ पर आप करंटली रह रहे हो। अगर आप जहाँ पर पैदा हुए हो अभी भी वहीं पर रह रहे हो, कहीं आपने कुछ टाइम के लिए जैसे कि कोई जॉब करने जाता है, कोई कुछ करने जाता है, अगर आप वहाँ पर चले गए हैं और आपके पास अभी कोई प्रेजेंट एड्रेस है तो आप प्रेजेंट एड्रेस कोरस्पोंडेंस एड्रेस में भर सकते हैं। बट गाइस अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो आपको यहाँ पर एक नीचे बॉक्स देखने को मिल रहा है, आप इस बॉक्स के ऊपर टिक कर देना। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से इस तरफ आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो भर देना। अब आप देखेंगे नीचे पासवर्ड। अब आपको एक यहाँ पर पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपका कैसा उसका आप डेमो देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है। और उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई भी कर देना है। एंड देन जो कैप्चा कोड आएगा जैसे कि 2+3 मेरे सामने आ रहा है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। ये कुछ भी आ सकता है आपके सामने, जो भी आए वो आप यहाँ पर लिखिएगा। उसके बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने आएगा। आप एक एक करके सभी स्पेलिंग अच्छे से चेक कर लीजिए और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर माय नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, जेंडर, इनके ऊपर टिक कर देंगे। इनके ऊपर टिक करने का मतलब यही है कि हाँ आपने जानकारी को डबल चेक कर लिया, अच्छे से चेक कर लिया है और आपके अकॉर्डिंग ये सभी इन्फॉर्मेशन सही है। इसके बाद आप आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्रिमिनल क्लोज है जिसमें कहा है कि आई हैव डिक्लेयर दैट आई हैव नेवर बीन चार्ज्ड विद एनी क्राइम पनिशेबल अंडर द लॉ एंड हैव नेवर बीन इंडिक्टेड कन्विक्टेड। बेसिकली यह है कि आपके ऊपर कोई केस नहीं है, आप कभी भी किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, ना आपके कोई पुलिस रिकॉर्ड है, तो आप यहाँ पर आई एग्री कर दे। इसके बाद फाइनल सबमिट एंड सेंड OTP इसके ऊपर क्लिक करके सेव एंड लॉक इसके ऊपर क्लिक कर दे। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपने जो भी नंबर रजिस्टर किया है उसके ऊपर एक OTP आपको गया होगा, वो OTP जो भी आपको मिला है वो यहाँ पर आप डालिएगा और इसको डालने के बाद में आप सबमिट राशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका राशन है वो हो चुका है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको OTP ना आए तो थोड़ा सा वेट कर लेना है, कई बार OTP आने में समय लग जाता है। और जैसे ही OTP आप वेरीफाई कर दे तो आप यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इस वाले इंटरफेस पर आइए और इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो गाइज आपका बाकी का फॉर्म है वो आपको यहाँ पर फिल करना है।
वेबसाइट थोड़ा स्लो काम कर रही है, तो आपको ऐसे में थोड़ा धैर्य रख करके ही फॉर्म को भरना है। अब यहाँ पर आया है अप्लाइंग फॉर, आपको किस पर अप्लाई करना है, लेवल फर्स्ट या फिर लेवल 2 या फिर दोनों लेवल पर। तो ये आपको ही डिसाइड करना है कि मुझे लेवल फर्स्ट पर अप्लाई करना है या फिर मुझे लेवल 2 पर या फिर दोनों लेवल पर। ये आपकी चॉइस है, इसमें मैं कुछ नहीं हेल्प कर सकता। हाँ, मैं आपको यहाँ पर जो हेल्प है वो ये कर सकता हूँ कि लेवल फर्स्ट पर आपको कैसे जानकारी भरनी है वो भी बताया जाएगा और लेवल 2 पर कैसे भरने वो भी आपको बताया जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर अब मान लीजिए मैंने लेवल फर्स्ट सेलेक्ट किया, तो मेरे सामने आता है कि आर यू झारखंड गवर्नमेंट इन सर्विस टीचर, यानी कि क्या आप झारखंड गवर्नमेंट के अंदर अभी टीचर है। अगर हाँ तो आप यस करके उसकी जानकारी भरेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपसे टीचर कैटेगरी, आपको यहाँ पर टीचर कैटेगरी बतानी होगी, सब्जेक्ट डिटेल बतानी होगी और बाकी की इन्फॉर्मेशन भी देनी है। बट अगर गाइज आप झारखंड गवर्नमेंट के अंदर सर्विंग टीचर नहीं है, यानी कि जो करंटली सेवा कर रहे हैं वो टीचर नहीं है, तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। नो करने पर आपके सामने यहाँ पर अलग तरह के ऑप्शन आएंगे। अगर आप कहेंगे कि सर हमारे लिए एक ऐसी वीडियो बनाओ जिसमें कि सिर्फ जो झारखंड के सर्विंग टीचर है उन्हीं का प्रोसेस है, तो वो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। अब यहाँ पर लेवल फर्स्ट सेलेक्ट करने पर मेरे सामने यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन आ चुका है, लेवल फर्स्ट टीचर एप्लीकेशन कैटेगरी। तो सहायक आचार्य, स्पेशल ट्रेंड सहायक आचार्य, बोथ सहायक आचार्य एंड स्पेशल ट्रेंड सहायक आचार्य, उर्दू सहायक आचार्य, इस तरह से आपको यहाँ पर ये ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक और ऑप्शन है बोथ उर्दू सहायक आचार्य एंड स्पेशल ट्रेंड उर्दू सहायक आचार्य। तो आपको किस पर अप्लाई करना है, लेवल फर्स्ट टीचर एप्लीकेशन कैटेगरी है। तो चलिए मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर नीचे आपके सामने ऑप्शन आता है सब्जेक्ट डिटेल का। यहाँ पर इसमें आपको बताना है लैंग्वेज फर्स्ट आपको क्या रखनी है और लैंग्वेज 2 क्या रखनी है। तो मैंने यहाँ पर लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एनी 2 सब्जेक्ट मस्ट बी सिलेक्टेड, यानी कि आपको लैंग्वेज फर्स्ट में कोई 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे। जैसे कि हिंदी सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में संस्कृत करना है, उर्दू करना है या इंग्लिश करना है, तो ये आपकी चॉइस है। उसके बाद लैंग्वेज 2 आपको कौन सी रखनी है, वो लैंग्वेज 2 आप यहाँ पर इसमें सिलेक्ट कर लेंगे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। चलिए हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है लेवल फर्स्ट कंपलसरी सब्जेक्ट। तो यहाँ पर कंपलसरी सब्जेक्ट लेवल फर्स्ट के है जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। उसके बाद नीचे टीचर ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन डिटेल। तो यहाँ पर है क्लिक ऑन रेड बटन। तो आप यहाँ पर रेड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके सामने यहाँ पर लेवल फर्स्ट पर अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो यहाँ पर मेंशन की गई है। तो इनमें से आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है गाइज, इसमें भी मैं आपके यहाँ पर कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि गाइज ये आप ही को पता होगा कि मैंने क्या क्वालिफिकेशन की है। मान लीजिए कुछ इसमें ये जो इतने सारे विकल्प है वो इतने सारे विकल्प इसीलिए क्योंकि सभी के अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए पहले वाली क्वालिफिकेशन है जिसने न्यूनतम 50% के साथ में +2 उत्तीर्ण यानी कि 12वीं पास की है या फिर उसके बराबर की कोई अन्य योग्यता, तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, यानी कि जो प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र है उसमें 2 वर्ष का डिप्लोमा किया हो, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो। यानी कि ये जो डिप्लोमा होता है 2 ईयर का, ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो आपका अगर कोई और नाम से भी उसको जाना जाता है बट आपका 2 ईयर का डिप्लोमा है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो दिनांक 9/12/2007 या उसके बाद प्रारंभ प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित हुए हो, यानी कि जिसने 9/12/2007 या उसके बाद में ये जो क्वालिफिकेशन वो कंप्लीट की है, तो वो इस वाले ऑप्शन को टिक कर लेंगे। इसी प्रकार से सेकंड है कि अगर आपने 45% के साथ में आपकी जो 12वीं है वो पास की है या उसके बराबर की कोई अन्य योग्यता पास की है, साथ ही आपके पास प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा हो और जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। तो अगर आपने इस तरह से किया तो आप ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपको पता होगा कि मेरे पास इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है। जो भी आपके पास इनमें से क्वालिफिकेशन है वही आप यहाँ पर इस तरह से टिक कर देंगे और सबमिट कर देंगे। उसके बाद नीचे की तरफ आप यहाँ पर एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस के ऑप्शन देख सकते हैं। तो ये मैं बाद में आऊँगा इस वाले उस पर। पहले मैं यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी लेवल फर्स्ट सेलेक्ट किया था, अब मैं यहाँ पर लेवल 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेवल 2 सेलेक्ट करने के बाद में आपके सामने क्या विकल्प आएंगे वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि अगर मैं अलग अलग वीडियो बनाने जाऊँगा तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी। ऐसे में यहाँ पर इसी वीडियो के अंदर मैं तीनों चीज़ें कवर करूँगा, लेवल फर्स्ट के लिए भी, लेवल 2 के लिए भी, और अगर आप दोनों लेवल पर अप्लाई करें तो उसकी भी। तो वीडियो को आपको यहाँ पर देखते रहना है। यहाँ पर आपको सूचना दे दिए कि एज यू आर सेलेक्टिंग लेवल 2 यू वॉन्ट बी एबल टू अपेयर फॉर लेवल फर्स्ट क्लास 1 to 5 इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर बोथ लेवल। यानी कि मैं यहाँ पर अगर लेवल 2 पर अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं लेवल फर्स्ट नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने लेवल 2 ही सेलेक्ट किया। अगर आप मुझे दोनों लेवल देने हैं तो मुझे बोथ लेवल को सिलेक्ट करना होगा, ऐसा उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्ट किया है। अब यही सवाल कि क्या आप झारखंड गवर्नमेंट के अंदर एक सर्विस टीचर है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। नो करने के बाद में यहाँ पर गाइज चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या ऑप्शन हमारे सामने यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर नो करने के बाद में लेवल 2 टीचर एप्लीकेशन कैटेगरी
आ चुकी है, जैसे कि लेवल फर्स्ट पर आई थी, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। इनमें से आपकी लेवल 2 टीचर एप्लीकेशन कैटेगरी आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी आपको सिलेक्ट करनी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट डिटेल में आपको बताना है, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है कि 2 सब्जेक्ट आपके पास इनमें से होने कंपलसरी है या फिर कह लीजिए कि सिलेक्ट करने जरूरी है, होने नहीं बल्कि सिलेक्ट करने कि आप किस सब्जेक्ट में देना चाहते हैं। और फिर यहाँ पर जो लैंग्वेज 2 है वो भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर टीचर टाइप इसमें मैथ साइंस एंड साइंस टीचर, सोशल स्टडीज़ टीचर या फिर लैंग्वेज टीचर या अदर टीचर, तो जो भी आप यहाँ पर लेवल 2 में टीचर टाइप की प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर मैथ साइंस एंड साइंस टीचर को सिलेक्ट किया है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे इस तरफ कंपलसरी सब्जेक्ट का ऑप्शन है, अभी यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है, तो थोड़ा सा मैं वेट करता हूँ और इसको एक्टिव होने का वेट कर रहा हूँ। तो ये एक्टिव हो चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें ऑटोमेटिकली कंपलसरी सब्जेक्ट में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी ये सब्जेक्ट आ चुका है और ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी यहाँ पर मैथमेटिक्स एंड साइंस आ चुका है, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन आपकी ऑटोमेटिकली फैच की जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको इसमें कौन सी आपके पास क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट करनी होगी। आप यहाँ पर इस रेड आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए और इसमें अप्लाई करने के लिए जैसे कि आपके पास ग्रेजुएट होनी चाहिए, उसके बराबर की योग्यता, साथ ही प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में दिवर्ष डिप्लोमा यानी कि डिग्री और साथ ही 2 ईयर का आपके पास डिप्लोमा हो, या फिर 2 ऑप्शन वो सिलेक्ट करेंगे जिनके पास 50% के साथ में ग्रेजुएशन हो, साथ ही उनके पास में या तो स्नातक हो या स्नातक कोर या शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी कि या तो पोस्ट ग्रेजुएट हो या तो पोस्ट ग्रेजुएट हो, और साथ ही जो पोस्ट ग्रेजुएट है वो स्नातक कोर एवं शिक्षा शास्त्र में बीएड यानी कि बीएड की क्वालिफिकेशन हो, तो वो कैंडिडेट ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तीसरा है कि आपने 45% के साथ में ग्रेजुएशन की है एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी कि शिक्षा शास्त्र जो है उसमें बीएड आपने की है अथवा उसके बराबर की कोई अन्य योग्यता, तो अगर आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन है तो आप तीसरा ऑप्शन टिक करेंगे। तो गाइज ये भी आप ही के ऊपर है कि आपके पास इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है, आपको इन्फॉर्मेशन को समझना है और उसी के अकॉर्डिंग इसको टिक करना होगा। जो भी आप यहाँ पर टिक करना चाहे वो आप यहाँ पर टिक करके सबमिट कर सकते हैं। और इसके बाद गाइज अब बात करते हैं, अगर आप दोनों लेवल पर अप्लाई करते हैं तो आपके सामने क्या ऑप्शन आएंगे, तो आप बोथ लेवल सेलेक्ट कर लेंगे। बोथ लेवल सेलेक्ट करने के बाद में इस तरह से प्रोसेसिंग होगी और देखते हैं कि आपके सामने क्या अतिरिक्त ऑप्शन आते हैं या फिर क्या अलग ऑप्शन आते हैं। वैसे ऑप्शन यही रहेंगे जो कि आपने अभी लेवल फर्स्ट में और लेवल 2 में अभी देखे हैं। तो यहाँ पर बोथ लेवल सेलेक्ट करने पर पहले तो यही सवाल आता है कि क्या आप झारखंड गवर्नमेंट के अंदर सर्विस टीचर है, जो यहाँ पर पॉइंट नंबर इस वाले में बताया जो मेंशन भी है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। नो करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने लेवल फर्स्ट टीचर एप्लीकेशन कैटेगरी आ चुकी है, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है आपका लेवल फर्स्ट टीचर एप्लीकेशन कैटेगरी। उसके बाद में लेवल 2 टीचर एप्लीकेशन कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना होगा, ये भी आपकी चॉइस है, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में सब्जेक्ट डिटेल आएगी, तो यहाँ पर लैंग्वेज फर्स्ट के आपको एनी 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने जरूरी है और लैंग्वेज 2 आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आप सेलेक्ट करना चाहे। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो आपका लेवल फर्स्ट है वो आपको यहाँ पर जो उसके कंपलसरी सब्जेक्ट है वो देखने को मिलेंगे। साथ ही लेवल 2 आपको यहाँ पर अपना जो टीचर टाइप है वो सिलेक्ट करना होगा, मैथ साइंस एंड साइंस टीचर या फिर सोशल स्टडीज़ टीचर, तो जिसके लिए भी करना है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली फैच करके दे दिए जाएंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो जो आपकी क्वालिफिकेशन है लेवल फर्स्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन से आप एलिजिबल हो सकते हैं वो यहाँ पर इस तरह से अगेन आपके सामने आएगी। आपको बताना है कि आपके पास इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है। गाइज फिर से कहना चाहूँगा कि इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, ये आप ही को बताना है कि मेरे पास इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है। हाँ, अगर आप कमेंट करेंगे कि सर मेरे पास ये क्वालिफिकेशन है और मुझे बताइए कि मुझे इनमें से कौन सा नंबर सेलेक्ट करना है, तो वो मैं बता सकता हूँ, बट अभी के लिए यहाँ पर आपको खुद से समझना होगा। वो तो वैसे सिंपल जानकारी समझना इतना हार्ड भी नहीं है। तो आपके पास इनमें से जो भी क्वालिफिकेशन है वही आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। मेरे पास यहाँ पर जो 12वीं हो 50% प्लस अंकों के साथ में और साथ ही डिप्लोमा है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा फर्स्ट पॉइंट को और उसके बाद मैं यहाँ पर मैं सबमिट कर दूंगा। सबमिट करने के बाद में आपको यहाँ पर जो आपका लेवल 2 है अगर आप इस पर भी अप्लाई कर रहे हैं तो इसका भी आपको बताना है। मान लीजिए मैंने ग्रेजुएशन की है उसके बाद में और वो मेरी यहाँ पर ग्रेजुएशन तो है ही, साथ ही मेरे पास 2 ईयर का डिप्लोमा है, तो मैं यहाँ पर ये पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगा। एंड गाइज अगर आपने 12वीं आपने जो ग्रेजुएशन है वो किया 50% के साथ में और यहाँ पर आपके पास स्नातक कोर एवं शिक्षा शास्त्र में बीएड है, तो आप इस वाले ऑप्शन को टिक करेंगे। बट मेरे पास बीएड नहीं है, मेरे पास डिप्लोमा है, तो मैं पहला वाला ऑप्शन टिक करता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। अब आपको एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। पहली चॉइस आप किसको देना चाहते हैं, सेकंड चॉइस किसको देना चाहते हैं और थर्ड चॉइस किसको देना चाहते हैं। उसके बाद आप सेव और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपको यहाँ
पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन का सेक्शन देखने को मिल रहा है। इसमें यहाँ पर सबसे पहले आपको सेकेंडरी यानी कि 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरनी है। 10वीं आपने कहाँ से की है, जेएससी से की है, सीबीएसई बोर्ड से की है, आईसीएसई बोर्ड से की है या फिर किसी अन्य बोर्ड से की है। तो अगर अन्य है तो आप अन्य सेलेक्ट कर लेंगे। अन्य सेलेक्ट करने पर आप यहाँ पर इसमें जो आपके फुल मार्क्स है वो फिल करेंगे। बट अगर आपने झारखंड बोर्ड से की है तो आप यहाँ पर जेएससी सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी है बेसिकली आपका बोर्ड वो आपको बताना होगा। सीबीएसई बोर्ड से किया तो आप सीबीएसई सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर आपके फुल मार्क्स बताने हैं। तो फुल मार्क्स आपके कितने थे, जो भी थे वो आपको यहाँ पर भरना है। मैं डेमो के लिए फिल करके दिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर अदर सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैंने यूपी बोर्ड से की है। तो कितने नंबर आपको आपकी 10वीं के अंदर आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे माफ़ी चाहूँगा, आपको फुल मार्क्स के अंदर टोटल नंबर डालने हैं और ऑब्टेन्ड मार्क्स के अंदर वो नंबर डालने हैं जो आपको आए थे। उसके बाद आपकी परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। फिर बताना कि किस साल के अंदर आपने जो क्वालिफिकेशन है वो पास की थी। इसके बाद यहाँ पर आपको 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरनी है। सेम तरीके से आपने कौन से बोर्ड से की वो बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर टोटल नंबर डाल देने हैं। कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे और आपने किस साल के अंदर पास कर ली थी वो अभी आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। फिर आती है ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन में यहाँ पर यूनिवर्सिटी इन झारखंड, यूनिवर्सिटी आउटसाइड झारखंड, आपकी यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया वो झारखंड के अंदर है या फिर झारखंड के अलावा किसी अन्य स्टेट में। तो झारखंड में ही है तो आप झारखंड सेलेक्ट कर लेंगे। फिर बताएंगे जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके आपके फुल मार्क्स क्या है, यानी कि जो सभी सब्जेक्ट है सभी को मिला करके आपके या फिर सभी ईयर को मिला करके कितने टोटल नंबर थे वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। मैं डेमो के लिए फिल करके आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं ये फिल कर देता हूँ। उसके बाद में कितने नंबर आपको उसमें से आए थे वो नंबर आप यहाँ पर एंटर कर देंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो ईयर ऑफ पासिंग है यानी कि किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर आता है आपका यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन। तो अगर आपने किया है तो आप यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन सेम तरीके से भर देंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे क्योंकि कंपलसरी रूप में 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन ही मांगी गई है। नीचे यहाँ पर एक सवाल है कि क्या आपने हैव यू बीन अवार्डेड पीएचडी या फिर एमफिल, यानी कि आपको पीएचडी या फिर एमफिल अवार्ड की गई है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पर आता है लेवल फर्स्ट। तो लेवल फर्स्ट पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर देनी है। तो पहले पूछा कि आप अपेयरिंग है या फिर पास है। अगर आप अपेयरिंग है तो आप यहाँ पर अपेयरिंग सेलेक्ट कर लेंगे और आपको यहाँ पर सिर्फ इंस्टीट्यूट का नाम देना होगा और अपनी यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड का नाम देना है। साथ ही सेशन आपका कौन सा है, जो भी सेशन है आपका वो आपको यहाँ पर इस तरह से एंटर करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर 2026 और 2028 जो भी है सेशन आपका इस तरह से आप यहाँ पर लिख दीजिए। मैंने आपको डेमो के लिए फिल करके दिखाया है। अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर है तो आप 2026 2028 इस तरह से लिख सकते हैं आपका सेशन। और गाइज अगर आप पास है तो आपको यहाँ पर पास सेलेक्ट कर लेना है। पास सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट यानी कि कहाँ से आपने आपकी क्वालिफिकेशन की है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। पूरा नाम आप यहाँ पर इस तरह से एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद में आपकी यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड क्या है। अगर आपका इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी सेम ही है तो गाइज आप यहाँ पर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट के अंदर जो आपने भरा है वही आप यूनिवर्सिटी के अंदर भर देंगे। बट अगर आपका जो डिग्री कॉलेज है वो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है तो आप यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम एंटर कर देंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर गाइज यहाँ सब्जेक्ट ऑप्टेड फॉर एग्जामिनेशन में ऑल कंसर्न सब्जेक्ट, ये इन्होंने अच्छा किया। अभी रिसेंटली यूपी टेट के फॉर्म भरे जा रहे हैं, वहाँ पर सब्जेक्ट मांगे गए हैं और उसमें ऐसा है कि उसमें अगर आप सब्जेक्ट भरने चाहे तो इतने सारे सब्जेक्ट होते तो एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नाम लिखने जाते तो वहाँ पर भरा नहीं जाता। और गाइज उसमें अगर आप कुछ सब्जेक्ट के नाम भरते तो फिर कैंडिडेट को डाउट रहता है कि यार कहीं पर फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो झारखंड टेट वालों ने जो वेबसाइट डिजाइन की है वो बहुत अच्छी तरीके से की है। उन्होंने यहाँ पर इसमें ऑल कंसर्न सब्जेक्ट का ऑप्शन दे करके अच्छा किया है। अब गाइज यहाँ पर आपका जो सेशन है वो कौन सा था वो भी आप बताएंगे, यानी कि आपने कब से लेकर कब तक आपकी क्वालिफिकेशन पास की है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो चलिए हम यहाँ पर इस तरह से एंटर कर देते हैं। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे फुल मार्क्स। तो आपके फुल मार्क्स कितने हैं वो भी आपको यहाँ पर एंटर कर देने हैं इस तरह से। और उसमें से आपको कितने नंबर आए हैं वो भी आपको यहाँ पर एंटर करने होंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। और उसके बाद आपने किस साल के अंदर पास कर लिया वो साल भी आप यहाँ पर लिख देंगे। सेशन में तो आपको लिखना है कि कब आपने स्टार्ट किया था और कब तक आपका हुआ है, और ईयर ऑफ पासिंग यानी कि किस साल के अंदर आपकी फाइनल हुई है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अब सेम वे में आपने जो लेवल 2 पर क्वालिफिकेशन दी है वो भी आप बताएंगे। अगेन अगर आप अपेयरिंग है तो आपको सिर्फ इंस्टीट्यूट का नाम और बोर्ड देना है और सेशन बताना है। और अगर आप यहाँ पर पास है तो फिर आप पास का सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर एक तो लेवल फर्स्ट में कंप्लीट दिखा दिया। अब मैं आपको यहाँ पर जो लेवल 2 है उसमें अपेयरिंग दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि किस तरह से आपको जानकारी भरनी है। तो चलिए हम यहाँ पर जो हमारे स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट का नाम है वो एंटर कर देते हैं। ये एंटर करेंगे। ये एंटर करने के बाद में आपको
यहाँ पर यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम देना मैं अगेन बताऊंगा। अगर आपने आपके इंस्टीट्यूट जहाँ से किया है उसमें कोई यूनिवर्सिटी नहीं लग रही है, सिर्फ इंस्टीट्यूट का ही नाम है, वो यूनिवर्सिटी आपकी सब कुछ हैंडल कर रही है, तो फिर आप यहाँ पर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट में जो नाम आपने भरा है वही आप यूनिवर्सिटी में भर दीजिएगा। बट अगर आपकी ऐसी कोई इंस्टीट्यूट है जो कि एफिलेटेड है किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से या फिर यूनिवर्सिटी से, तो आप यहाँ पर जो आपका यूनिवर्सिटी एफिलेटेड है जिससे, उसका नाम आप यहाँ पर डाल देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ फिल करके दिखाया हुआ भी है इस तरह से। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने यहाँ पर डीएलएड इस्लामिया डिग्री कॉलेज हमारे सहारनपुर के अंदर है, वहाँ से की है, और उसमें कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है तो उसी से सर्टिफिकेट जारी होते हैं, तो मैंने यहाँ पर उसी का नाम इस तरह से भरा है। अब यहाँ पर सेशन आपको बता देना है, तो जिस सेशन में आपने शुरू किया है वो सेशन आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। अगर आप फर्स्ट ईयर है तो आप यहाँ पर इस तरह से 2026, और फिर जो ईयर के अंदर आपकी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट होगी वो क्वालिफ़िकेशन आप यहाँ पर, वो ईयर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो सेशन यहाँ पर 2026-2027 अगर है तो आप यहाँ पर इस तरह से भर दीजिएगा। ये बेसिकली आपका सेशन है, क्योंकि अगर आप अपीयरिंग है तो आपको सेशन बताना होगा कि आपका कौन से वाला सेशन अभी चल रहा है, ना कि वो कि कब आप पास करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। गाइज यहाँ पर जो आपका सेशन है अपीयरिंग वालों के लिए मैं आपको बता दूँ कि आपका जो सेशन का ईयर है वो आपका 2026 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 2026 से ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। यानी कि आपको बताना है, मान लीजिए आप अभी सेशन फर्स्ट में हैं तो आपको 2025-2026 इस तरह से लिखना होगा। आप ऐसा नहीं लिख सकते 2026 या 2027, क्योंकि वो एप्लीकेबल नहीं है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आप यहाँ पर इस वाले इंटरफेस पर आएंगे जहाँ पर आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। तो इसमें गाइज आपका फ़ोटो 10 से 40 KB के बीच में, सिग्नेचर 10 से 40, और जो आपका अपीयरिंग सर्टिफिकेट बाय प्रिंसिपल वो आपको अपलोड करना है। अगर आप अपीयरिंग है तो मेरे सामने ये ऑप्शन आ रहा है। अगर मान लीजिए आप अपीयरिंग ना हुए और आपके सामने ये ऑप्शन ना आ रहा हो तो आपको मुझे कमेंट के माध्यम से बताना है। तो पहले आप फोटो अपलोड कीजिए, चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, और जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो फाइल है आपको सेलेक्ट कर लेनी है। मैं आपको यहाँ पर एक फ़ोटो फाइल सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। ये वह फाइल सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, आपकी फ़ाइल यहाँ पर इस तरह से प्रोसेसिंग होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फाइल अपलोड हो चुकी है इस तरह से। अब आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में आपको सेम तरीके से सिग्नेचर की फ़ाइल अपलोड करनी है। तो जहाँ पर सिग्नेचर है, सिग्नेचर आप आपका सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पर इस फाइल को सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, और इसको ओपन होने जाने के बाद में आपकी जो फाइल है वो अपलोड हो जाएगी सेम तरीके से। गाइज यहाँ पर आपको इसके बाद में आपका जो अपीयरिंग सर्टिफिकेट बाय प्रिंसिपल है ये अपलोड करना है। ये आपको वहाँ से मिलेगा, आपके जहाँ पर भी आप अपीयरिंग है आप जाइए और उनसे जो आपका अपीयरिंग सर्टिफिकेट है वो लीजिए। और गाइज अगर आपकी फ़ाइल इमेज में आपको मिले तो आप इसको PDF में कैसे बनाएंगे वो जान लीजिए। आप गूगल के अंदर आना और सर्च करना इमेज टू PDF, तो उसके बाद में आपको कन्वर्ट टू JPG ये वाली फाइल, ये वाली वेबसाइट ओपन कर लेनी है, और फिर सिलेक्ट JPG इमेज इसके ऊपर क्लिक करना है, और आपको सिंगल फाइल इस तरह सेलेक्ट कर लेनी है और उसको ओपन करके कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करना है। वो फाइल आपकी PDF के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और फिर आप यहाँ पर उसको अपलोड कर देंगे। इसके बाद आप सेव एंड प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। भाई देख लीजिए ये फॉर्म का प्रीव्यू मेरे सामने आ चुका है, और यहाँ पर अब आपको क्या करना है, सिंपली लास्ट में आइए, आई एग्री इसके ऊपर क्लिक कीजिए और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर एग्जामिनेशन सिटी, माई एप्लीकेशन, ये सभी जैसे आप क्लिक करेंगे और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो गाइज आपको इसके बाद में पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। अभी मैं इसको फाइनल सबमिट नहीं करूँगा। अगर मैंने कर दिया तो जो आपके कमेंट आएंगे तो वो मैं कैसे सुधार करके दिखाऊंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ से एक बार आगे बढ़ गया तो गाइज मैं इन्फॉर्मेशन एडिट नहीं कर पाऊँगा। इसलिए आपको इसके बाद में पेमेंट करना है, और आपको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है कि जो भी आपको इशू आ रहे हैं, जहाँ पर भी या फिर कुछ भी डिटेल्स आपको समझ में ना आ रही हो तो आप वो बताइए, ताकि अगली वीडियो में वो सभी चीज़ें कंसिडर करके आपको उसके हल के साथ में एक वीडियो दी जाए। सो गाइज ये थी आपकी जानकारी। आई होप आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।